हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है वृष लगन की जन्म कुंडली, और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो है शुक्र ग्रह, जो कि बैठे हैं छठे घर में। देखो जी भाई, आपकी बात कुंडली की करें तो काफ़ी ग्रह आपके खराब बैठे हैं। सिर्फ शनि अच्छा है, चंद्रमा और सूर्य है, ये तीनों ग्रह अच्छे हैं। बाकी तकरीबन सभी ग्रह आपके खराब है। मंगल आपका देखो जी नीच का बैठा है। शुक्र वैसे अपने घर में बैठे, लेकिन ये घर अच्छा नहीं, छठा घर है। यहाँ पे गुरु, राहु, बुध, ये तीनों चारों ग्रह आपको खराब फल देंगे। वो आपको पूरा बताऊंगा इनसे कैसे बचना है, क्या उपाय करने हैं, क्या खराब फल देंगे। तो सबसे पहले तो देखो जी, आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी आपको मैं बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें देखो जी टोटल 12 घर हैं। और ये जो 12 घर है ये आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज़ को, वस्तु को दर्शाएंगे। तो 12 घर कौन से है, पहले आपने इन चीज़ों को समझना है। यहाँ से देखो जी आपका पहला घर शुरू होगा। यहाँ पे देखो 2 नंबर जरूर लिखा है। पहले नंबरों को मत देखो, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं इनको भूल जाओ, इनको मत देखो। पहले अपने दिमाग में फिट कर लो कि ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर। नंबरों को मत देखो, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, पाँचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां, फिर आ गया पहला घर। और जो पहला घर है ये आपका शरीर है, ये आपकी शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है वो हम पहले घर से पता करेंगे। दूसरे घर से आपके धन के बारे में पता करेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा। छठे घर से आपके शत्रु, रो, कर्जा देखेंगे। सातवें घर से आपकी पत्नी का सुख देखेंगे। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नवम भाव से आपका भाग्य देखेंगे। ये 10वां भाव है जो कि आपकी नौकरी व्यापार का है। 11वां घर है लाभ का। और 12वां घर है खर्च का। तो देखो जी, सिंपल सी बात है, 12 घर किसी न किसी चीज़ को दर्शाएंगे। जो भी आपके मन में सवाल है, जैसे कि आपके मन में सवाल है कि आपने पत्नी के बारे में पता करना है, तो 7वें घर से। और देखो जी, जो चीज़ पता करनी है उस घर का जो मालक है उस घर को देखना है। जैसे कि ये दूसरा घर मैंने आपको बोला कि धन का है, तो धन के लिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इसका मालिक बुध है, बुध को पता करेंगे। ये 7वां घर मैंने क्या बोला, आपकी पत्नी का है, तो पत्नी के लिए यहाँ पे देखो 8 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, मंगल, मंगल से पता करेंगे। ऐसे ही चौथा घर मैंने बोला आपकी माता, मकान, वाहन के लिए, तो यहाँ पे माता, मकान, वाहन के लिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, सूर्य, सूर्य को देखेंगे। और इस घर में जो चंद्रमा बैठा है उसको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है उसको भी देखेंगे। जो भी मतलब वस्तु, चीज़ जो भी देखनी है उस घर का जो मालिक है उसको देख लेना है। ये 5वां घर मैंने क्या बोला, आपकी संतान का है, तो संतान के लिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, बुध, बुध को देखेंगे। और यहाँ पे जो सूर्य बैठा है उसको भी देखेंगे। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। और अभी ये जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं और कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह आपके खराब हैं उन्होंने आपको खराब फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह आपके अच्छे हैं उन्होंने अच्छे फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, सूर्य ग्रह की, जो कि चली है 15 से। और ये अभी 21 में ख़त्म होने वाली है। देखो जी, 12वां महीना 21 में ख़त्म हो जाएगी। और शुक्र की चल रही है अंतरदशा, जो कि 12वां महीना 20 से चली है, ये भी 12वां महीना 21 में ख़त्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपकी लाइफ के ऊपर जो बड़ा असर है अभी वर्तमान में वो सूर्य ग्रह का है। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, 80% वो सूर्य ग्रह की वजह से हो रहा है। और 20% आपके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का। यानी कि मतलब आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है इन दोनों ग्रहों की वजह से हो रहा है। और देखो जी, सूर्य की महादशा भी 12वां महीने 21 में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपके ऊपर चलेगी चंद्रमा की महादशा, बड़ी महादशा। फिर आपकी लाइफ के ऊपर जो बड़ा असर होगा चंद्र ग्रह का होगा। तो अभी सूर्य की महादशा है, तो सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य आपको क्या अच्छे फल देगा, क्या बुरे, उसकी प्लेसमेंट देखते हैं। और सूर्य यहाँ पे देखो जी बैठा आपका 5वें घर में। ये है घर 5वां। घरों को याद कर ले, मैं फिर बोलूँगा। ये मत देखो कि 6 नंबर लिखा है छठा घर, छठा घर नहीं है, ये 5वां घर है, नंबर 6। ये राशियाँ हैं, देखो जी राशियाँ अलग होती हैं, घर अलग हैं। तो ये है आपका 5वां घर जहाँ पे सूर्य बैठा है। और सूर्य आपका यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस चौथे घर का मालक है। चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद का, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, इन चीज़ों के बारे में हम इस घर से पता करेंगे। और इस घर का मालिक कौन है, सूर्य, यानी कि सूर्य से पता करेंगे। और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है उससे भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है उसको भी देखेंगे।
और देखो जी, इस घर का जो मालिक सूर्य है वो आपका बुध के घर में बैठा, बुध इसका मित्र है। मतलब इस घर का जो मालिक अच्छा बैठा है, अच्छी जगह बैठा है, ज़ाहिर सी बात है इस घर की चौथे घर के आपको अच्छे फल देगा। और इस घर में जो चंद्रमा बैठा है वो भी इस घर के अच्छा करेगा। तो सूर्य यहाँ पे देखो जी आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। और ये है पाँचवा घर, जो कि आपकी संतान का भी है, पाँचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। तो देखो जी, सूर्य जैसे कि मैंने बोला कि आपको 80-90% अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? देखो जी, एक तो आपके पाँचवें घर में बैठा है, संतान के घर में बैठा है। एक तो आपको संतान का सुख अच्छा देगा, आपको पुत्र का योग दे देगा, पुत्र संतान होने के योग हैं काफ़ी। और पाँचवा अगर पढ़ाई कहा जाता है, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। और सूर्य चौथे घर का मालिक है। चौथा घर जैसे कि मैंने बोला कि आपकी माता का है, तो आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा। माता का सुख लंबे समय तक मिलेगा। माता, क्योंकि माता का चंद्रमा भी आपका चौथे घर में बैठा है, तो माता की उम्र लंबी होगी, माता का साथ लंबे समय तक मिलेगा। मकान का सुख अच्छा मिलेगा आपको, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। जाते के बाद अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जल, घरेलू सुख अच्छा, घर का वातावरण अच्छा, सभी सुखों से युक्त होगा ये सूर्य की वजह से। ऐसे क्यों? देखो जी, सूर्य आपका पांचवें घर में बैठा है, ऐसे मैंने जातक देखे हैं। जातक विद्वान होते हैं, दार्शनिक होते हैं, या श्रेष्ठ लेखक होते हैं, अच्छा लेखक भी होते हैं, श्रेष्ठ वक्ता होते हैं, या कोई ज्योतिषी या कोई गुप्त विद्या का जानकार भी होते हैं। और ये पांचवा घर आपकी संतान का, जब आपकी संतान पैदा होगी उसके तत्काल बाद आपका भाग्योदय होगा, आपकी मतलब किस्मत चमकेगी संतान होने के बाद। तो सूर्य मतलब आपको अच्छे फल देगा, जो कि आपके ऊपर इसकी दशा चल रही है वो अच्छी जाएगी। भूमि मकान वाहन का सुख अच्छा, क्योंकि इस घर का मालिक है, चौथे घर का मालिक है। चौथा घर भूमि मकान वाहन का, उसका डिपार्टमेंट सूर्य के पास है। तो सूर्य आपको मतलब चौथे घर के भाई अच्छे फल देगा, और इसकी जो दशा चल रही है आपके ऊपर वो अच्छी जाएगी आपकी, जो कि 15 से चली है देखो जी, और अभी ख़त्म होने वाली वैसे 5-6 महीने के बाद। तो ये आपकी अच्छी जाएगी। फिर भी आप क्या करें, सूर्य ग्रह के मंत्रों का जाप किया करें। ओम गृहिणी सूर्य नमः, एक माला मंत्र जरूर करें जब तक इसकी महादशा है। जल नहीं देना है आपने, सिर्फ मंत्र जाप करना है, ओम गृहिणी सूर्य नमः, ताकि इसके अच्छे फल बढ़ें, जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं उसमें कमी है। सूर्य यहाँ से बैठ के इस घर को देखेगा, धनी बनाएगा, आपको धन लाभ के लिए अच्छा है। सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी अच्छे फल मिलेंगे आपको। सरकार का कारक है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। तो देखो जी, आपके ऊपर जैसे कि मैंने बोला कि शुक्र की भी अंतरदशा है, और आपके ऊपर 20% अभी वर्तमान में इस ग्रह का भी असर है, शुक्र ग्रह का। और ये ग्रह देखो जी आपको वैसे ही कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। और शुक्र यहाँ पे बैठा, छठे घर में बैठा है, ये खराब घर है एक, जहाँ ये बैठा है। ये छठा घर, छठे घर से हमें शत्रु रोग कर्जा देखते हैं, जहाँ ये बैठा है। और शुक्र वैसे अपने घर में बैठा है, लेकिन शुक्र पहले घर का भी मालिक है, लग्नेश है। लग्नेश यानी कि आपका पहला घर आपका शरीर है, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी। तो आपका देखो जी, शरीर उठ के चला गया छठे घर में, यानी कि रोग, शत्रु और कर्जा घर में चला गया। तो शुक्र आपको क्या बनाएगा? आपको रोगी भी बना सकता है। रोग जैसे कि आपको कोई ना कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी हो सकता है। गुप्त रोग जैसे कि पेशाब संबंधी कोई ना कोई रोग, जहाँ मधुमेह, डायबिटीज, ऐसा कोई ना कोई रोग आपको दे सकता है अभी वर्तमान में। छठा अगर शत्रु का, आपकी इसकी दशा में शत्रु बढ़ सकते हैं, आपको रोगी बना देगा या कर्जदार बना देगा। और शुक्र राहु के साथ बैठा है, आपको लंपट जो भी बना हुआ है, तो आपको मतलब स्त्रियों के पीछे भागने वाला भी बनाएगा। आपको, आप में काम वासना ज़्यादा होगी, जातक में काम वासना ज़्यादा होगी, जातक स्त्रियों के पीछे भागने वाला होगा, और आपकी बदनामी भी करा सकता है स्त्रियों के चक्कर में, इसलिए स्त्रियों के चक्कर से दूर रहें। तो शुक्र, और आपके क्योंकि शरीर का मालक है, देखो जी लगन दोष बना हुआ है इसका, तो लाइफ टाइम आपको मंत्र जाप करना चाहिए, ओम शुम शुक्राय नमः। अगर इसके, क्योंकि आपका देखो जी शरीर ही उठ के चला गया छठे घर में, शत्रु रोग कर्जा घर में, तो लाइफ में सफलता कैसे मिलेगी? लगन दोष बना हुआ है। तो इसलिए भाई शुक्र के बुरे फलों से बचने के लिए लाइफ टाइम इसका मंत्र जाप करें, क्योंकि शुक्र के साथ राहु बैठा है, कोई ना कोई छोटा मोटा आपको गुप्त रोग दे सकता है। गुप्त रोग से बचने के लिए, वैसे भी अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः। और इसका सबसे बेस्ट है वो है कवच का पाठ, दोनों मिलके करें, शुक्र कवच का भी पाठ करें और मंत्र जाप भी करें। तो चलिए जी, आगे बात करते हैं आपके मंगल ग्रह की। देखो जी, मंगल आपका बिल्कुल खराब बैठा है, क्योंकि नीच का बैठा है। जाहिर सी बात है देखो जी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में बैठ जाता है, वह उसकी सबसे खराब प्लेसमेंट होती है। तो आप खुद सोचो, मंगल आपका नीच का बैठा है, आपको खराब फल देगा। अब सवाल है कि किस मामले में खराब फल देगा। तो मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है और 1 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 8 नंबर वाला मैंने क्या बोला था? सातवां घर। यहाँ से पहला घर शुरू हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां।
ये सातवां घर है। सातवां घर किस चीज़ का मैंने बोला था, पत्नी का बोला आपकी का, कि ये अगर आपकी पत्नी का, आपके विवाह का है। देखो जी, ये अगर आपकी पत्नी का है, विवाह का है, और दिल्ली की इनकम का है, साझेदारी के कामों का है, तो इन चीज़ों के बारे में इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? नीच का। आप खुद सोचो कि आपकी पत्नी के घर का मालिक नीच का बैठा है, तो आपको क्या पत्नी का सुख मिलेगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। देखो जी, नीच का बैठा है आपकी पत्नी के घर का मालिक, तो आपको जहर सी बात है कि आपको पत्नी संबंधी भाई खराब फल मिलेंगे, विवाह के सुख में कमी। और मुझे नहीं पता कि परेशानी कौन सी आएगी, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर आएगी। जहाँ तो पत्नी आपकी बीमार होगी, जहाँ पत्नी से कम बनेगी, जहाँ पत्नी से नहीं बनेगी, जहाँ पत्नी से तलाक हो जाएगा। वैसे कुछ मात्रा में तलाक होने के भी योग हैं, क्योंकि इस घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। तो बाकी देखो जी, पति पत्नी की कुंडली देखनी जरूरी होती है। बाकी देखो जी, चाहे पत्नी की कुंडली में उच्च का ग्रह क्यों ना बैठा हो, फिर भी आपको पत्नी के मामले में परेशानी आनी है। आप खुद देखो जी, मैं आपको विद लॉजिक बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन डरने की बात नहीं है। अब सवाल ये है कि भाई बुरे फल से बचना कैसे? वही बात फिर आ गई, कैसे बचना है? मंगल रह के उपाय करके। तो उपाय मंगल का जो सबसे बेस्ट 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 उपाय है, वो है इसका कवच का पाठ। मंगल कवच का पाठ लिख लें, लाइफ टाइम करना है, कम से कम एक दो पाठ, विवाह के सुख के लिए। दूसरा, मंगल का मंत्र आप करें, ओम अंग अंगार के नमः। तीसरा, इसका मंगल ग्रह के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करें। चौथा, इसका मंगल ग्रह का दान लाइफ टाइम करना आपने। दान है इसका, इसकी लाल रंग की वस्तुएं होती हैं, ज़्यादा नहीं तो आपको वो अलग से वीडियो भेज दूंगा 9 ग्रह दान की, उसको देख लेना। बाकी एक शक्कर होती है, शक्कर का दान किया करें आप, रोजाना शक्कर का दान किया करें। और दान करते समय अपने मन में ओम अंग अंगार के नमः मंत्र जाप करते करते दान आपने, वो जो शक्कर है वो चींटी को डालना है रोजाना। जो भूरे रंग की और लाल रंग की चींटियाँ होती हैं, उनको आपने थोड़ी सी एक आधी मुट्ठी शक्कर लेके उनको डालना है। वो आपको अलग से वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। ये देखो, ये शक्कर डालना ये छोटा मोटा उपाय है, लेकिन जो बेस्ट उपाय है वो कवच का पाठ है, वो नोट कर लें आप। तो पत्नी का सुख चाहिए, इसको सही करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। तो देखो जी, शनि आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, और 30% आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा आपको बताता हूँ। अच्छे फल क्या देगा? देखो जी, शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है और 10 नंबर लिखा है। ये जो दोनों घर हैं इस शनि ग्रह के हैं, यानी कि ये जो 10 नंबर वाला आपका नवम भाव है, नवम भाव है आपके भाग्य का। भाग्य, तीर्थ यात्रा, विदेह यात्रा, धर्म, पिता का सुख शनि से देखेंगे। और ये जो 11 नंबर लिखा है, ये है आपका 10वां भाव, जो कि आपके काम काज का है। जो भी आप मतलब नौकरी, व्यापार, कारोबार, बिजनेस करेंगे, वो इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? शनि। शनि से देखें, ये घर आपकी मान प्रतिष्ठा का भी है, सरकार का भी है। तो दोनों घरों का मालिक कौन है? शनि। और अब देखो जी, जाहिर सी बात है, अपने घर में बैठा है तो क्या करेगा? अपने घर का नुकसान करेगा? नहीं भाई, अपने घर का अच्छा ही करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा। और शनि बैठा भी 13 डिग्री का है, मतलब पूरा जुवान बैठा है, और वक्री होकर बैठा है। वक्री का मतलब जो भी यहाँ पे बैठ के अच्छे फल देगा, जब बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। और शनि अभी देखो जी, खराब फल क्या देगा? यहाँ से ये इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे नीच राशि है, इस घर का नुकसान करेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, चौथे घर का नुकसान करेगा, क्योंकि शत्रु राशि है। और यहाँ से इस घर को देखेगा, जो कि आपकी पत्नी का घर है, इस घर का भी नुकसान करेगा। अब देखो जी, पहले मैं बताता हूँ अच्छे फल क्या देगा। अच्छे फल तो ये देगा कि आपको नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा। और ऐसी मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी, जब भी ये शनि, क्योंकि ये अपना घर है। देखो जी, कुंभ राशि है, शस्य योग बना हुआ है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। ऐसे जातक मैंने देखे हैं, ऐसे जातक सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं, सरकारी नौकरी में बड़ी पोस्ट पे होते हैं। जहाँ तो ये जज होते हैं, जहाँ वकील होते हैं, जहाँ ISR अधिकारी होते हैं, जहाँ AS अधिकारी, ऐसी मतलब बड़ी पोस्ट के ऊपर ये होते हैं। और शनि आपके भाग्य का मालिक, आपको भाग्यशाली बनाएगा, पिता का सुख अच्छा, काम काज के लिए अच्छा। ये मतलब पद्म सिंहासन योग भी लेके बैठा है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अमीर व्यक्ति बनाएगा, पिता की उम्र लंबी करेगा आपकी, जहाँ तक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। अब देखो जी, खराब फल क्या देगा? 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता, मकान, वाहन संबंधी कोई ना कोई खराब फल। पत्नी घर को देखेगा, पत्नी संबंधी खराब फल। नीच राशि को देखेगा, खर्च कराएगा, फिजूल के खर्च बढ़ाएगा आपके। यानी कि अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। और बाकी अगर शनि से भी जुड़ा आप कोई काम करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। शनि से जुड़े काम कौन से हैं? शनि है, ये हो गए लकड़ी का काम हो गया, सीमेंट, फर्नीचर, लोहे या पत्थर से संबंधित कोई काम हो गया। इसके अलावा चमड़ा, पेट्रोलियम, शेयर हो गया, तेल हो गया, करियाना स्टोर हो गया,
पुरानी ज़मीन जायदाद ऐसे कोई जुड़े काम आप कर सकते हैं। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जो आपका जो चंद बैठा है, चंद्रमा, इस ग्रह की बात करते हैं। और चंद्रमा यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। सूर्य ग्रह का घर है जो कि इसका मित्र है। मेहमान बन के आया है, क्या करेगा अपने मित्र घर में है, देखो जी मेहमान बन के आया, अपने मित्र का नुकसान नहीं करेगा, अपने उस घर का अच्छा ही करेगा। और चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है इस घर का मालक है, जो कि तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का, मेहनत का। तो चौथा घर है आपकी माता का। तो क्या करेगा, माता घर में बैठा है, माता कार्य का माता घर में बैठा है, माता का सुख आपको अच्छा देगा, माता की उम्र लंबी करेगा, आपको मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये चौथा अगर आपकी माता मकान वाहन का है, तो माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जगह का सुख अच्छा मिलेगा, घरेलू सुख अच्छा, घर का वातावरण अच्छा। ऐसे जातक मैंने देखे हैं, विद्वान, साहित्यकार, लेखक, चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इसके अलावा अगर आप चंद्रमा से भी जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे कि दूध या दूध से बनने वाले पदार्थ हो गए, रत्न, दवाइयाँ, रेडीमेड सामान हो गई, फैशन के सामान हो गई, इनसे रिलेटेड भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अभी भाई आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा आने भी वाली है, जो कि आएगी 12वां महीना 21 के बाद चलेगी इसकी महादशा। वो भी बहुत अच्छी जाएगी। इसकी दशा में आपको जो मैंने अभी इसके वो पार बताए हैं उनसे रिलेटेड अगर आप काम करेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसकी दशा में आपको मकान वहान का सुख अच्छा मिलेगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा। तो अगर घर बनाना चाहते हैं घर भी बन सकता है आपका, वाहन खरीदना चाहते हैं इसकी दशा में आपका, आप वाहन भी खरीद सकते हैं। मतलब ज़्यादा बेनिफिट ही होगा। लेकिन देखो जी चंद्रमा के जो अच्छे फल मैंने अभी बताए हैं उसमें कमी आएगी, कारण शनि की दृष्टि है इसके ऊपर। इसलिए आप क्या करें, अभी जैसे चंद्रमा किसी की दशा आएगी तो आप इसके मंत्रों का जाप अपने रेगुलर करना है 2-3 माला, ताकि इसके अच्छे फल आपको ज़्यादा मात्रा में मिले। तो अब देखो जी यहाँ पे जो आपके ग्रह बचे हैं, बुध, राहु और गुरु, इनकी बात करते हैं। पहले बुध की बात करते हैं। बुध देखो जी 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, दिख रहे हैं आपको, दोनों घरों का मालिक है। ये 6 नंबर मैं पहले बता चुका हूँ, आपका 5वां घर है। 5वां घर आपकी संतान का, पढ़ाई, बुद्धि, विद्या का। तो इन चीज़ों के बारे में बुध से भी पता करेंगे। वैसे यहाँ पे जो सूर्य बैठे उसके बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये बुध इस दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि देखो जी मोस्ट इंपोर्टेंट घर है, क्योंकि ये धन का घर है। अगर आपके धन के बारे में पता करना है कि आपके पास कितना पैसा, आपका बैंक बैलेंस देखना है, धन संपत्ति देखनी है, इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है, बुध, यानी कि बुध से देखेंगे। और ये दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार का सुख भी बुध से, वाणी बुध से। और बुध कहाँ बैठा है, छठे घर में, खराब घर में। तो बुध यहाँ पे आपको दोनों घरों के खराब फल देगा। एक तो संतान के घर का मालिक है, तो आपको संतान संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। दूसरा धन के घर का मालिक है, तो धन ही योग बना है, जिसकी वजह से आपको धन संबंधी भी परेशानी आएंगी। धन उठ के चलेगा, देखो छठे घर में, छठा घर रोग का है, कर्जे का है। बुध की वजह से आपको कर्जदार भी बना सकता है ये बुध। धन को लेके दिक्कतें परेशानी आपको लाइफ में चली रहेंगी। बुध देखो जी राहु के साथ बैठा है, तो आपको वात रोगी भी बना सकता है। शुक्र साथ में बैठा है, वैसे जब तक शुक्र क्योंकि साथ में बैठा है, जब तक बुद्धि के बल से समस्याओं का समाधान कर लेगा। तो भाई यही है कि आप अगर आपको धन संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं तो उसका कारण बुध है, तो बुध के मंत्रों को सिद्ध करें। परिवार के सुख में कमी कर देगा, परिवार संबंधी कोई ना कोई परेशानी आएगी, जहाँ तो परिवार से दूर जाना पड़ेगा, गुप्त शत्रु बढ़ाएगा, आपको विरोधी बढ़ाएगा। तो व्यापार तथा नौकरी में संघर्ष रहेगा, खास तौर पर बुध की दशा आपकी खराब जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, देखो जी वही फार्मूला फिर है कि बुध कवच का पाठ करें। धन संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं तो बुध के कवच का पाठ रेगुलर कम से कम 1-2 पाठ जरूर करें इसका भी। देखो जी सभी जो 9 ग्रहों के कवच के पाठ है सिंपल पाठ होते हैं, 1 मिनट 1-2 मिनट का पाठ होता है। अगर आप 2-3 पाठ भी करते हैं आपका ज़रा ज़रा 5 मिनट लगेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे गुरु ग्रह की। गुरु देखो जी यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 8वें घर का मालिक है, और ये 11वें घर का भी मालिक है, लाभ का भी मालिक है, 8वें घर का भी मालिक है। वैसे मार्केश है, लेकिन देखो जी त्रिक भाव का स्वामी है, त्रिक भाव बैठा, कुछ अच्छे फल भी देगा, लेकिन लाभ का मालिक है, तो लाभ भंग जो बना है। लाभ भंग जो के कारण आपको सभी कामों में हमेशा लाभ में कमी आएगी, प्रॉपर मतलब लाभ नहीं मिलेगा। वैसे 8वें घर का स्वामी त्रिक भाव का स्वामी त्रिक में बैठा, उम्र आपकी वैसे लंबी करेगा। तो गुरु जी देखो जी 12वें घर को देख रहा है आपके, देखो जी काफ़ी मात्रा में, क्योंकि शुक्र, ये चारों ग्रह 12वें घर को देख रहे हैं, और 12वां घर विदेश का है। तो आपके मतलब काफ़ी मात्रा में योग हैं कि आप घर से दूर जाएंगे, और घर से दूर जाके आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा।
और उस घर से दूर जाना है जो आपकी जन्म मतलब आपका जहाँ पे जन्म हुआ है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ से आपको दूर जाना पड़ सकता है। तो बाकी देखो जी, गुरु अच्छे फल ही देगा जहाँ तक धार्मिक होगा, धार्मिक कामों में तो रुचि लेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, खास तौर पे गुरु की दशा में। गुरु लेकिन राहु के साथ बैठा, आपको आपके गुप्त शत्रु होंगे, गुप्त रोग भी आपको कोई ना कोई दे सकता है। बाकी वही है कि गुरु की भी जब भी आपके ऊपर दशा अंतरशा आएगी, इसके भी आप मंत्रों को सिद्ध करना, इसके कवच का पाठ करना, ताकि इसके भी बुरे फलों से आप बच सकें। और अभी देखो जी, सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है ये राहु, क्योंकि राहु ने बुध को भी खराब कर रखा है यहाँ पे, शुक्र को भी खराब कर रखा है, और गुरु को, मतलब जो शुक्र के अच्छे फल हैं उसमें भी कमी आएगी इस राहु की वजह से। बुध के अच्छे फलों में कमी आएगी राहु की वजह से, क्योंकि बुध आपकी संतान के घर का मालक है। तो जो संतान संबंधी मैंने परेशानी आई हैं वो राहु की वजह से है, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है, राहु एक ऐसा ग्रह है, ये छाया ग्रह है, जिसके भी साथ बैठता है उसके अच्छे फलों को कम कर देता है, बुरे फलों को बढ़ाता है। राहु गुरु के साथ बैठा है, देखो जी 22 डिग्री 21 डिग्री क्लोज बैठे हैं, तो क्या होगा, चंडाल योग बना है। राहु 22 डिग्री, शुक्र 22 डिग्री बिल्कुल क्लोज बैठा है, क्या होगा, लंपट योग बना है। मतलब राहु को शांत करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर आपने राहु को शांत कर लिया तो आपका शुक्र बुध गुरु तीनों मतलब अच्छे हो जाएंगे। तो राहु की शांति के लिए राहु, क्योंकि राहु क्या करेगा यहाँ पे, देखो जी छठे घर में बैठा है, आपके शत्रु बनाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, इनके अच्छे फलों को कम कर देगा, गुरु के अच्छे फलों को कम कर देगा, शुक्र के अच्छे फलों को कम कर देगा, बुध के अच्छे फलों को कम कर देगा। राहु की शांति के लिए इसकी 22 डिग्री करना है हमने जीरो, माइनस करना है। जीरो करने के लिए एक तो लाइफ टाइम आप इसका दान, सतनाजा है जो 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है, उसको आपने दान करना है। वो दान कैसे करना है आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। एक इसका जो बेस्ट है उपाय, वो कवच का पाठ है। आपने कवच, राहु कवच का पाठ रेगुलर कम से कम 1-2 पाठ रात के समय करना है, लाइफ टाइम करें। तो इसके अलावा देखो जी, राहु ग्रह के दूसरे भी कुछ उपाय हैं, वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे केतु ग्रह की। केतु के ऊपर देखो जी, शनि की भी दृष्टि है, इन चारों ग्रहों की भी दृष्टि है। केतु भी यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। तो केतु के भी बुरे फलों से बचने के लिए इसकी डिग्री को जीरो करना है, कुत्ते को रोजाना रोटी डालने। अच्छे फल ये देगा आपको, देश विदेश की आपकी यात्राएं करवाएगा, आपसे फजूल का खर्च कराएगा, फजूल की यात्राएं करवाएगा। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। अभी जो आएगी आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा, वो अच्छी जाएगी। चंद्रमा के बाद आएगी मंगल की महादशा, वो नीच की है, वो आपको ख़राब रहेगी। फिर आएगी राहु की महादशा, वो भी ख़राब ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो जैसे कि मैंने बोला कि मंगल की ख़राब जाएगी, ये नहीं सोचना कि ख़राब ही जाएगी, नहीं। अगर आप इसके पूजा पाठ करेंगे ख़राब नहीं जाएगी, उल्टा अच्छे फल मिलेंगे। तो आपकी कुंडली के हिसाब से देखो जी, पत्नी के मामले में आपको खराब फल मिलेंगे। बाकी मंगल के मंत्रों को जाप करें, कवच का पाठ करें, दान करें, अगर इसके बुरे फलों से बचना है। और जब भी विवाह करें, जब विवाह हो चुका है, पत्नी की कुंडली भी एक बार दिखाएं। तो इसके अलावा जो भी आपके सवाल होंगे आप लिख लेना, मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप करके ज़रूर पूछ लेना। और इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूँगा, उन सभी वीडियो को भी एक बार आप देख लेना।